नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का रिवीजन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसका रिवीजन करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1928, 1929, 1930 या 1931? इसका उत्तर होगा डी, 1931। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? इसका उत्तर होगा बी, इसमें अंकों की संख्या 4 है। तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 42, 43, 44 या 45? इसका उत्तर होगा सी, इसमें 44, कुल 44 दृश्य हैं। चौथा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 11, 12, 13 या 14? इसका उत्तर होगा ए, प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14 या 15? इसका उत्तर होगा बी, इसमें 13 गीतों की संख्या 13 है। 6 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में अलका द्वारा कितने गीत गाए गए हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका उत्तर होगा ए, इसमें अलका के द्वारा 3 गीत गाए गए हैं। 7वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक को किसका परिवर्धित रूप माना जाता है? सज्जन का, स्कंदगुप्त का, कल्याणी परिणय का या कल्याणी का? इसका उत्तर होगा सी, कल्याणी परिणय का। 8 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त की भांति चंद्रगुप्त भी भारतीय संस्कृति, भारतीय नाट्य कला, राष्ट्रीय एवं काव्य के अनेक गुणों से युक्त है और अत्यंत प्रौढ़ रचना है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र का, किशोरीलाल गोस्वामी का, डॉक्टर गुलाब राय का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? इसका उत्तर होगा बी, किशोरीलाल गोस्वामी। 9 नंबर का प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस गीत को कार्नेलिया ने किस अंक में गाया है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? इसका उत्तर होगा बी, इस गीत को कार्नेलिया ने द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में गाया है। 10 नंबर का प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल कलित हो यूँ छिपते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? अलका ने, सुवासनी ने, कार्नेलिया ने या मालविका ने? इसका उत्तर होगा बी, इस गीत को सुवासनी ने प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया है। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथाह। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? अलका ने, कल्याणी ने, राक्षस ने या सुवासनी ने? इसका उत्तर होगा ए, इस गीत को अलका ने द्वितीय अंक में गाया है। 12 नंबर का प्रश्न है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता, लेख रूप निशा उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? सुवासनी ने, राक्षस ने, अलका ने या कल्याणी ने? इसका उत्तर होगा सी, अलका ने द्वितीय अंक के अष्टम दृश्य में यह गीत गाया है। 13 नंबर का प्रश्न है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा
कौन मधु मदिरा घोल रहा। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? अलका ने, सुवासनी ने, कल्याणी ने या मालविका ने? इसका उत्तर होगा बी। इस गीत को सुवासनी ने तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में गाया है। 14 नंबर का प्रश्न है, सुधा सीकर से नहला दो, ये मोती बन जाए, मृदुल कर से लो सहला दो। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? सुवासनी ने, अलका ने, मालविका ने या कल्याणी ने? इसका उत्तर होगा डी। कल्याणी ने इस गीत को गाया है चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में। 15 नंबर का प्रश्न है, मधुप कब एक कली का है, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? मालविका ने, सुवासनी ने, अलका ने या कल्याणी ने? इसका उत्तर होगा ए। इस गीत को मालविका ने गाया है चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में। 16 नंबर का प्रश्न है, बजरही बंसी आठों याम की, रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? अलका ने, मालविका ने, कल्याणी ने या सुवासनी ने? इसका उत्तर होगा बी। मालविका ने इस गीत को गाया है चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में। 17 नंबर का प्रश्न है, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बहको मत क्या है न बता दो, क्षितिज तुम्हारी नौ सीमा। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? मालविका ने, सुवासनी ने, अलका ने या कल्याणी ने? इसका उत्तर होगा ए। मालविका ने इस गीत को गाया है चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में। 18 नंबर का प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? अलका ने, सुवासनी ने, कल्याणी ने या यह समवेत गान है? इसका उत्तर होगा डी। अलका की प्रेरणा से यह समवेत गान है। यह चतुर्थ अंक षष्ठ दृश्य में गाया गया है। 19 नंबर का प्रश्न है, सखे वह प्रेममयी रजनी, आँखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की भीर घनी। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त गीत किसने गाया है? सुवासनी ने, अलका ने, कल्याणी ने या मालविका ने? इसका उत्तर होगा ए। सुवासनी ने चतुर्थ अंक के नवम दृश्य में इस गीत को गाया है। 20 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र अलका कहाँ की राजकुमारी थी? मगध की, कौशल की, नालंदा की, मगध की, नालंदा की, कौशल की या तक्षशिला की? इसका उत्तर होगा डी। अलका तक्षशिला की राजकुमारी थी। 21 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र कल्याणी कहाँ की राजकुमारी थी? मगध की, विक्रमशिला की, सिंधु देश की या तक्षशिला की? इसका उत्तर होगा ए। कल्याणी मगध की राजकुमारी थी। 22 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र मालविका कहाँ की राजकुमारी थी? मगध की, अवध की, सिंधु देश की या तक्षशिला की? इसका उत्तर होगा सी। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी थी। 23 नंबर का प्रश्न है, सुवासनी किसकी पुत्री थी? वर रुचि की, सक्टार की, सिहरन की या नागदत्त की? इसका उत्तर होगा बी। सुवासनी सक्टार की पुत्री थी। 24 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र आम्भिक कहाँ का राजकुमार था? मगध का, पंजाब का, तक्षशिला का या सिंधु देश का? इसका उत्तर होगा सी। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार था। 25 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र एनिसाक्रिटीज कौन था? सिकंदर का क्षत्रप, सिकंदर का सहचर, यवनदूत या सिकंदर का सेनापति? इसका उत्तर होगा बी। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर था।
26 नंबर का प्रश्न है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? चाणक्य का, नंद का, सिंहरन का या चंद्रगुप्त का? इसका उत्तर होगा डी, यह चंद्रगुप्त का कथन है। 27 नंबर का प्रश्न है, मानव कब दानव से ही दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? चाणक्य का, सिंहरण का, अलका का या चंद्रगुप्त का? इसका उत्तर होगा बी, यह कथन सिंहरण का है। 28 नंबर का प्रश्न है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? सिंहरन का, पर्वतेश्वर का, चाणक्य का या चंद्रगुप्त का? इसका उत्तर होगा सी, यह कथन चाणक्य का है। 29 नंबर का प्रश्न है, भूखा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास भाव हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चाणक्य का, दंडयायन का, सिंहरन का या आंभिक का? इसका उत्तर होगा बी, यह कथन दंडयायन का है। 30 नंबर का प्रश्न है, मंगल में विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन से कल्याण छिपाते रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका किससे है? दंडायन का एनिसाक्रिटिस से, दंडायन का सिंहरन से, दंडायन का अलका से या दंडायन का सुवासनी से? इसका उत्तर होगा सी, यह कथन दंडायन का अलका से है। 31 नंबर का प्रश्न है, विजय तृष्णा का अंत पराभाव में होता है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? दंडायन का, चाणक्य का, सिंहरन का या पर्वतेश्वर का? इसका उत्तर होगा ए, यह कथन दंडायन का है। 32 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र के कांप कर लड़खड़ाओ मत। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका किससे है? दंडायन का पर्वतेश्वर से, चाणक्य का पर्वतेश्वर से, दंडायन का चंद्रगुप्त से या चाणक्य का चंद्रगुप्त से? इसका उत्तर होगा बी, चाणक्य का पर्वतेश्वर से यह कथन है। 33 नंबर का प्रश्न है, यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रणभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका किससे है? सिकंदर, कार्नेलिया, एनिसाक्रिटिस या सिंहरन? इसका उत्तर होगा बी, यह कार्नेलिया का कथन है चंद्रगुप्त से। 34 नंबर का प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका किससे है? दंडायन का, अलका का, आंभिक का, चाणक्य का? इसका उत्तर होगा डी, यह कथन चाणक्य का चंद्रगुप्त से है। 35 नंबर का है प्रश्न, कृतज्ञता पाश है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे और भी दृढ़ करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका किससे है? दंडायन, चाणक्य, अलका, कार्नेलिया? इसका उत्तर होगा डी, यह कार्नेलिया का कथन राक्षस के प्रति है। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? सुवासनी का, कार्नेलिया का,
अलका का या कल्याणी का? इसका उत्तर होगा ए, सुवासनी का यह कथन है। 37 नंबर का प्रश्न है, मैंने भारत में हरक्यूलिस एचिलिस की आत्माओं को भी देखा है। मेगास्थनीज को संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चाणक्य का, सिकंदर का, फिलिप्स का या साइबर्टियस का? इसका उत्तर होगा बी, यह सिकंदर का कथन चंद्रगुप्त से है। 38 नंबर का प्रश्न है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत की पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? प्रलय की छाया से, स्कंदगुप्त से, कामायनी से या चंद्रगुप्त से? इसका उत्तर होगा डी, यह चंद्रगुप्त से संबंधित है। 39 नंबर का प्रश्न है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत मालविका किस अंक में गाती है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? इसका उत्तर होगा बी, यह गीत मालविका द्वितीय अंक में गाती है। 40 नंबर का प्रश्न है, मधुप एक कली का है, पाया जिसने प्रेम रस। इस गीत को मालविका किसके निवेदन पर गाती है? चंद्रगुप्त के निवेदन पर, दांड्यायन के निवेदन पर, चाणक्य के निवेदन पर, दांड्यायन के निवेदन पर, चंद्रगुप्त के निवेदन पर या सिहरन के निवेदन पर? इसका उत्तर होगा सी, चंद्रगुप्त के निवेदन पर चतुर्थ अंक में यह गीत गाती है। 41 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त का, अजात शत्रु का, चंद्रगुप्त का या ध्रुव स्वामिनी का? इसका उत्तर होगा सी, यह चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। 42 नंबर का प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? अजातशत्रु का, जनमेजय का, नाग यज्ञ का, स्कंदगुप्त का या चंद्रगुप्त का? इसका उत्तर होगा डी, यह चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। 43 नंबर का प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्वनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, सिल्यूकस का या राक्षस का? इसका उत्तर होगा बी, चाणक्य का। 44 नंबर का प्रश्न है, पतन और कहाँ तक हो सकता है? मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार। पतन और कहाँ तक हो सकता है? मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो। यह कथन किसका किससे है? चाणक्य, सिहरन, पर्वतेश्वर या सक्टार? इसका उत्तर होगा ए, यह कथन चाणक्य का चंद्रगुप्त से चौथा अंक में है। 45 नंबर का प्रश्न है, यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। यह किसका कथन है? कार्नेलिया का, अलका का, सुवासनी का या मालविका का? इसका उत्तर होगा ए, यह कथन कार्नेलिया का है। 46 नंबर का प्रश्न है, यह युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। यह किसका कथन है? चाणक्य का, पर्वतेश्वर का, चंद्रगुप्त का या सिहरन का? इसका उत्तर होगा सी, यह कथन चंद्रगुप्त का है। 47 नंबर का प्रश्न है, मैं लेखक नहीं हूँ, काव्यायन शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? चंद्रगुप्त का, सिल्यूकस का, राक्षस का या चाणक्य का? इसका उत्तर होगा डी, यह कथन चाणक्य का है। 48 नंबर का प्रश्न है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। यह किसका कथन है? सिल्यूकस का, चंद्रगुप्त का, चाणक्य का या राक्षस का? इसका
इसका उत्तर होगा सी। यह चाणक्य का कथन है। प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में कहा गया है। 49 नंबर का प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? चंद्रगुप्त का, राक्षस का, चाणक्य का या सिहरन का? इसका उत्तर होगा सी। यह चाणक्य का कथन है। 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कृतघ्न नहीं होते। चंद्रगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? पर्वतेश्वर का, चंद्रगुप्त का, राक्षस का या चाणक्य का? इसका उत्तर होगा ए। पर्वतेश्वर का यह कथन है। 51 नंबर का प्रश्न है, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? अलका का, मालविका का, सुवासनी का या कार्नेलिया का? इसका उत्तर होगा ए। यह कथन अलका का है। 52 नंबर का प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? सिकंदर का, सिल्यूकस का, सिहरन का या फिलिप्स का? इसका उत्तर होगा ए। यह कथन सिकंदर का है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस नाटक के डाले हैं जो इस प्रकार हैं। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्यकृत चंद्रगुप्त नाटक है। दूसरा है, प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय, यहाँ पे परिणय होगा, कल्याणी परिणय शीर्षक एक लघु नाटिका लिखी थी। तीसरा है, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका में कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल कर दिया गया था। चौथा है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। पांचवा, इस नाटक में कुल 4 अंक और 44 दृश्य हैं। इनमें गीतों की संख्या 13 है। छठा है, प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरा अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरा अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। सातवां है, तृतीय अंक सबसे छोटा जिसमें जो 9 अंकों का है और चौथा चतुर्थ अंक सबसे बड़ा 14 अंकों का है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। हमने यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर डाल दिए हैं, आप सभी से मिला लेंगे और कहानी की तरह 2-3 बार रीडिंग कर लीजिएगा, सभी याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।